अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने आए और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपको खैर व बरकत हो और आपकी जो कारोबार और मुसीबत से अल्लाह हमेशा दूर रखे। आमीन। तो दोस्तों, आज एक गरीब घर की कहानी है जो कई दिनों से इसके चर्चे चल रहे हैं, क्योंकि सलीमा शेख वो इदरीस शेख ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। गरीब फैमिली के हैं जो शिबान हाइट्स में यानी कादर पैलेस में रहते हैं और जिनकी कोई भी औलाद नहीं है। इन्होंने एक एक पैसा जोड़कर पिछले कई सालों में शादी के बाद तकरीबन 20-25 सालों में इन्होंने पैसा जोड़कर एक एक रकम जोड़कर 2 लाख का सोना बनाया, जो अपनी अहलिया को इन्होंने दिया। 2 बंगड़ी थी जिसमें कान के बाले थे और अन्य कुछ चीज़ें थी। तो देखिए, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल भी डर नहीं। जब सलीमा शेख अपने घर से तकरीबन 11 बजे के बाद, यानी मुमरा जैसे शहर में 11 बजे काफ़ी चहल पहल होती है सुबह के टाइम पे। लोग स्कूल से आते हैं जाते हैं और काफ़ी ट्रैफिक का माहौल रहता है। इस माहौल में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ लुटेरे सलीमा शेख के पास आए और उनको सलाम दुआ किया, जबकि इन्होंने उनको नकार दिया कि हम आपसे नहीं पहचानते, हम आपको नहीं पहचानते। लेकिन इनको शब्दों में उलझाकर किसी ने एक थैली दिखाई और थैली में कहा कि आप इसमें देखिए, आपके लिए उन्होंने कुछ चीज़ भेजा है। जब इनकी नज़र उस पर थैली में गई तो पता नहीं उनका दिमाग काम करना छोड़ दिया और सामने वाले लुटेरों के मुताबिक इन्होंने अपनी दोनों बंगड़ियां निकाल कर और अपने पर्स में रखा और पर्स बाकायदा तोहफे की तौर पर यानी बिना दिमाग चलाए उन्होंने उनके हाथ में रख दिया। थोड़ी देर जाने के बाद जब इनको होश आया तो इन्हें पता चला कि ये पूरे लूट चुके हैं और वो भी तकरीबन सुबह के 11 बजे। ये कब्रिस्तान के बिल्कुल कौसा कब्रिस्तान के सामने ये हादसा हुआ। जब इनको ये पता चला तो ये अपने हस्बैंड के पास यानी इदरीस शेख के पास गए और हालात बताए। तो हालात ये थी, इतनी गंभीर हालात थी, इन्होंने ये सोच समझकर जो बंगड़ी बनाए, जो सोना बनाए कि इनकी औलाद नहीं है, अगर बुरे वक्त पे हो सकता है वो काम आए, इसीलिए उन्होंने एक चीज़ बना कर रखी थी। लेकिन लुटेरों को ये भी देखा नहीं गया और ये सारा हिप्नोटाइज कर कर इन्हें लूट लिया गया। जब ये पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस ने इनकी जो मामला दर्ज किया वो 420 का था। उसके बाद ये यहाँ पर आए और हम लोगों ने उच्च अधिकारियों को इनके थ्रू कंप्लेंट दिया है। अब ये देखना है कि आगे कार्रवाई की क्या रंग लाती है और पुलिस इनकी क्या मदद करती है। आप सलीमा शेख से इनकी दास्तां सुनिए। मैं सलीमा शेख कादर पैलेस में रहती हूँ। सिबान हाइट एक सिबान हाइट ए विंग और 106 नंबर 106। और दो फरवरी मंगल 2022 मैं बाज़ार निकली सुबह के 10 बजे के टाइम पे और कब्रिस्तान के पास खड़ा हुआ था। और मेरे को बोला, माँ जी कहाँ जा रहे हैं? मैं बोली बाज़ार जा रही। बोले अच्छा। बोले इधर, बोले सस्ता माल मिलेगा, आओ मैं बताता हूँ। मैं बोली मेरे को सस्ता नहीं, मैं डीजे मॉल जा रही हूँ। बोले तो मैं नहीं, बोले तुम चलो तो सही, सामने चल, देखो ना दूर नहीं है। मैं बोली अच्छा चलो। बोल के मैं गई सामने कब्रिस्तान की जो सामने की दुकान है ना, वहाँ लेके जाके मेरे को बिठा दिया। और क्या बोला, बोले बैठो, बोले मैडम आएंगी अभी तो खोलेंगी। मैं तो बोली कुछ भी नहीं है इधर पे। तो बोले नहीं तुम बैठो तो सही, अभी मैडम आएंगी। तो फिर दूसरा आया, बोला ये एक ही है क्या? बोले हाँ। बोले एक ही आया ले अभी। मैं समझी बाजार उजार के लिए बोल रहा हूँ कुछ भी। फिर बाद में क्या करा, उसने जाके ना संतरा लेकर आया 1 किलो और बोलता माँ जी, हाँ सड़ेले संतरे। बोलता माँ जी ये रखो, इसके अंदर तुम थैली में रखो तुम्हारी। तो मैं बोली ये क्या करने का, मैं क्या करूँ ये लेके? तो बोले नहीं रखो ना मैडम, अभी आने वाली है। फिर बाद में क्या बोला मेरे को, बोले दूसरा वो चलेगा। फिर उसके दूसरा वो बैठेला था ना वो लड़का मेरे बाजू में, और एक वो क्या बोला, माँ जी तुम एक काम करो, तुम्हारे जेवर है ना जो भी है ना उतारो। बोले मैं बोली जेवर क्यों उतारू है? तो बोले नहीं उतारो ना तुम, अभी वो मैडम आएंगी ना तो फिर क्या बोलेंगी, बोलेंगी सोना भी ना है इन लोग के पास। तो
इसके लिए। तो मैंने उतार के अपने पास रखी। तो बोले उधर मत रखो, तुम अपनी पॉकेट में रखो। और पॉकेट मेरी छोटी सी थी। वो पंगड़ी मेरी 2 बंगड़ी थी, अंगूठी थी, मोबाइल 2200 रुपया था और कुछ चिल्लर पैसे थे, वो मैं ध्यान नहीं करी, वो मेरे पास था। और मेरे को बोला कि माँ जी तुम बैठो। फिर उसने आया, फिर मेरे को क्या दूसरा और एक आया, बोले क्या है ना, बोले ले लो माँ जी 500 रुपये रखो। मैं बोली 500 रुपये का के लिए? नहीं मैडम ने दिए। बोले अभी आ रही। मैं बोली कब से आ रही मैडम? बोले नहीं नहीं आ जाएंगी मैडम, तुम एक काम करो, तुम ये पैसा रखो। तो पैसा रखी, मेरे को क्या होश नहीं आया, फिर मेरे को बहुत दुख होने लगा। फिर मैंने पैसा रखी, हाथ रख के मैं बोले अभी आ रहे बोले। तो क्या बोले नहीं आएंगी मैडम, बैठो 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 बोल के क्या करा। फिर है ना, मेरे को बोला माँ जी तुम्हारे पैर की चप्पल उतारो। चप्पल ऐसा उतार के मैंने मेरे बाजू में रखी और मेरे को बोलता तुम देखो तुम्हारी थैली है ना। तो मैं बोली हाँ थैली तो है मेरी। मैं मेरे पास नहीं थी, मैं बाजू में रखी। ऐसा कुछ आसरा नहीं था ना, उधर रख डाली। रखने के बाद में क्या बोलता माँ जी ला चप्पल ला बोल के चप्पल ला। दूसरा वाला आया और दूसरा क्या करा बात में मेरे को लगा दिया। मैं ऐसा करके पलटी तो इतने में पॉकेट लेके गया और वो दूसरा उठ के क्या करा थैली में ना मेरी रस्सी बांध दिया और बोलता माँ जी तुम बैठो अभी आ रही है बोले। फिर पॉकेट में हाँ बाद में मैं देख के देखी पॉकेट में भी नहीं था। फिर मैं क्या बोली अल्लाह पॉकेट ही नहीं मेरी, अल्लाह बोल के अभी 1 सेकंड भी नहीं हुआ, मैं जल्दी जल्दी देखने और गई उसके पास। जाके देख रही तो बाजू की गली से निकल गया लगता, वो रोड के पर नहीं निकला। अगर रोड पे रहता तो मैं पकड़ती थी भाग के, लेकिन रोड पे नहीं निकला। जब होश आया मेरे को फिर मेरे आदमी के पास गई, वो ये क्या कौसा है ना पुलिस चौकी, वहाँ दुकान है मेरे आदमी की। वहाँ जाके हम लोगों ने ना बोले, फिर मेरे आदमी गए लेके मेरे को। तो कौसा पुलिस वाले बोले कि है ना तुम है ना उधर जाओ मुमरा पुलिस पे, उधर ना मुमरा पुलिस है, वहाँ गया। वहाँ जाके बोले तो फिर उन लोग ने जो भी हम लोग का पास साथ हुआ ना वो हम लोग ने सब बता दिए। दोस्तों इसके आगे इदरीस शेख जो 1-1 रुपया कर कर जो जामा मस्जिद कौसा जामा मस्जिद के बिल्कुल बाजू में जो दुकान है जिसमें लुंगी तस्बीह वगैरह बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं, ये बताएंगे कि इनके साथ में क्या हालात हुआ पुलिस चौकी जाने के बाद में और पुलिस ने इनके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया है। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इदरीस शेख है। 2 फरवरी मंगल के दिन सुबह 10 और 11 के बीच में मेरी वाइफ के साथ में जो ये हादसा हुआ, उनको जो ना क्या किए नहीं किए। आज हम लोग जो है ना 25 साल से जो ना कादर पैलेस के इलाके में शिवा नाइट ए विंग में रहते हैं। सुबह 10 और 11 के बीच में मेरी वाइफ जो है ना डीजी मॉल के लिए निकले और इनके साथ जो है ना लूट मार जो है ना किया गया है। उसके बाद जो है ना ये रोते रोते मेरे पास आए और हम कौसा पुलिस चौकी गए। कौसा पुलिस वाले बोले कि यहाँ कुछ नहीं कर सकते, मुमरा पुलिस चौकी जाओ वहाँ कंप्लेंट करो। वहाँ कंप्लेंट किए, उसके बाद जो ना बिठा के रखे हमको, बोले शाम में आओ शाम में आओ। कंप्लेंट करने के बाद भी जो ना आज 8 महीना हो गया, अभी तक वहाँ से जो ना कुछ रिपोर्ट मिली नहीं। और थोड़ा थोड़ा पैसा जो ना जमा करके हमने रखे थे कि चलो हमारे को जो ना आगे काम आएगा। आज हम किससे जो ना गुहार लगावें और किसके पास जावे? मुमरा पुलिस के ऊपर क्या हम भरोसा कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों आप लोगों ने इनके हाले दिल इनकी दास्तां सुनी। अभी आपको कमेंट्स करके बताना है क्या पुलिस चालाकी से हिप्नोटाइज करने वालों को पकड़ पाएगी या फिर हिप्नोटाइज वाले इतने चालाक है कि पुलिस के चुंगल में नहीं आएंगे। तो आपको ये कमेंट्स करके बताना है कि पुलिस होशियार है या चोर छातिर है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।